कैसे हो इनमें लवर। स्वागत है आपका कॉल ऑफ द नाइट के एपिसोड 11 में। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा वीडियो दूसरे लोगों के सजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। इससे हमें दो प्रॉफिट होंगे। पहला, इससे मेरा चैनल जल्दी ग्रो होगा और दूसरा, इससे हमारे एनिमे लवर्स और बढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यामोरी किस तरह एरिसा को पकड़ लेता है और मिदोरी के समझाने के बाद एरिसा बदल जाती है। लास्ट में यामोरी और एरिसा एक सेल्फी लेते हैं। तो अब समय है इससे आगे वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। एपिसोड की शुरुआत में नाजुना यामोरी को कुछ दिखाते हुए बोलती है सरप्राइज। फिर यामोरी चौंकते हुए बोलता है वाओ नया बेड। फिर नाजुना उसे और भी सामान दिखाती है जो उसने कैफे में काम करके जो पैसे मिले थे उनसे खरीदा था। और यहाँ देखो मैंने कुछ नए कपड़े भी खरीदे हैं। फिर नाजुना बोलती है ये सब मैंने अपनी सैलरी से खरीदे हैं। वास्तव में लाइफ कितनी अच्छी होती है जब आपके पास पैसे हो। फिर यामोरी बोलता है तुम मसाज वाला काम और करने वाली हो जिससे तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। हाँ बिल्कुल सही, चलो कस्टमर ढूंढते हैं। फिर यामोरी चलते हुए सोचता है मुझे ऐसा कस्टमर देखना है जो थका हुआ लग रहा हो, लेकिन क्या उनसे मसाज के बारे में एकदम से बात करना सही रहेगा और मुझे उनसे प्यार से भी बात करनी होगी। तभी यामोरी को अंधेरे में एक लाइटर जलता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि अंधेरे में कोई सिगरेट जला रहा था और वो एक लड़की होती है। उसे देख यामोरी सोचता है ये मुझे थकी हुई लग रही है। तभी वो लड़की नजरें यामोरी की तरफ घुमाते हुए बोलती है क्या चाहिए। उसे देख यामोरी डर जाता है और बोलता है वो मुझे लगा था कि आप ज्यादा थकी हुई है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपके साथ कुछ देर बात कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी वह लड़की कोई जवाब दिए बिना यामोरी को देख रही होती है। फिर यामोरी सोचता है लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर वो लड़की खड़े होकर बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वे दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं। हम देखते हैं यामोरी इसे कहने में डर रहा था, साथ ही वह सोचता है मुझे इससे सिर्फ प्यार से बात करनी है। फिर वो लड़की बोलती है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे लगा तुम मुझे इतनी रात को अकेला देखकर मुझ पर ट्राई मार रहे हो, लेकिन तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। इसे सुने यामोरी चौंक जाता है और बोलता है मैं तो बस ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो थके हुए हो और नींद न आने की वजह से परेशान हो, क्योंकि हम लोगों को मसाज देने का काम करते हैं। फिर वो लड़की बोलती है क्या ये कोई प्रपोज करने का तरीका है। फिर यामोरी डरते हुए बोलता है नहीं नहीं, हम बस लोगों की मदद करना चाहते हैं और हमारी बॉस एक लड़की है जिसका नाम नाजुना है। फिर वो लड़की बोलती है तो लोगों की मदद करना तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है। इस पर यामोरी भी हाँ बोलता है। फिर वो लड़की बोलती है टाइम देखो अब क्या हो रहा है। कोई भी मालिक 18 वर्ष से छोटी उम्र वाले को रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक काम नहीं करवा सकता। ये नियमों के खिलाफ है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे बिजनेस की रिपोर्ट कर दूँ। इसे सुन यामोरी की फट जाती है और यामोरी बुरी तरह डरने लगता है। फिर वो लड़की बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर यामोरी सोचता है ये किस प्रकार का मजाक था, मेरी तो जान ही चली गई थी। फिर यामोरी एक चैन की सांस लेता है। फिर वो लड़की बोलती है मेरा तुम्हारी रिपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है और मेरा ऐसा करने का कोई हक भी नहीं बनता और तुम्हारा ये काम करने का कोई विशेष कारण ही होगा, लेकिन तुम्हें आइंदा से सावधान रहना चाहिए क्योंकि सभी लोगों की सोच मेरी तरह नहीं होती। फिर यामोरी बोलता है तुम्हारा ये सब बताने के लिए शुक्रिया। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इस काम के लिए किसी और को ढूंढना चाहिए, वैसे भी मुझे अकेला सोना पसंद है। फिर यामोरी बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहे तो मसाज भी करवा सकती हैं। फिर वो लड़की बोलती है मुझे तुम्हारा ये ऑप्शन ठीक लगा क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी है और पूरा दिन चलकर मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। इस पर यामोरी बोलता है वैसे आप क्या काम करती हैं। फिर वो लड़की बोलती है वैसे मैं अपने काम के बारे में किसी को भी नहीं बताती। फिर वह यामोरी को एक कार्ड दिखाती है जिससे हमें पता चलता है कि उसका नाम आनको युगिसु है और वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। इसे देख यामोरी बोलता है क्या डिटेक्टिव सच में होते हैं, इसका मतलब जेल में भी अपराध होते हैं और आप यहाँ किसी मुजरिम को पकड़ने आई हो। फिर वह लड़की बोलती है हाँ, लेकिन जेल में मुजरिमों पर नजर रखना कोनन का काम है,
मैं आपसी झगड़ों की जांच करती हूँ और खोए हुए लोगों को ढूंढती हूँ, और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। तो तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम को यामोरी है। यामोरी, मुझे बताओ, क्या तुम रोजाना रात को ऐसे ही घूमते हो? इस पर यामोरी हाँ बोलता है। फिर वो लड़की यामोरी से पूछती है, क्या तुमने आकिहितो आकियामा नाम के बंदे के बारे में सुना है या उसे यहाँ कहीं घूमता हुआ देखा हो? इस पर यामोरी बोलता है, आकिहितो आकियामा, ये तो नाम मैंने पहली बार सुना है। फिर वह लड़की फ़ोन में यामोरी को फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है, इसे इसके दोस्त प्यार से आकुन बोलते हैं। यामोरी इसे देखकर चौंक जाता है और बोलता है, नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन वह लड़की यामोरी की आंखों को नोटिस कर लेती है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती है। क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन यामोरी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन फिर वह यामोरी से माफ़ी मांगते हुए उसे छोड़ देती है और बोलती है, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर वह बिल के पैसे छोड़ते हुए बोलती है, बाकी बचे हुए तुम रख सकते हो। फिर वह लड़की जाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें आकुन के बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। फिर सीन चेंज होता है और नाजुना बोलती है, तो तुम किसी दूसरी लड़की के साथ कैफे में जाकर आई हो? फिर यामोरी बोलता है, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, ये बस हो गया। फिर नाजुना बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर नाजुना सोते हुए बोलती है, जब तक मुझे शराब नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं करने वाली। फिर यामोरी बोलता है, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ कहने वाली हो, और बात को बदलते हुए बोलता है, मैं यही खरीदने गया था। नाजुना इसे देखकर खुश होती है, तुम कितने अच्छे हो यामोरी। फिर सीन चेंज होता है और हम आनको को देखते हैं। फिर वह बोलती है, जैसा मैंने सोचा था, ये उससे भी अच्छा हुआ। उसके बाद हमें यामोरी को फ़ोन चलाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ माहिरो आकर बोलता है, कैसे हो यामोरी? फिर वे दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ अकीरा आकर बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर माहिरो बोलता है, मैं एक जगह जाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? फिर हम उन तीनों को एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखते हैं। फिर अकीरा बोलती है, हम स्कूल में क्या लेने आए हैं? फिर माहिरो बोलता है, मैं चाहता था हम तीनों साथ में मज़े करें, क्योंकि हम तीनों को साथ में घूमे हुए काफ़ी दिन हो गए। फिर माहिरो दरवाज़ा कूद कर अंदर आता है, आ जाओ अंदर, हम तीनों ही इंजॉय करेंगे। फिर यामोरी भी जंप करके अंदर आ जाता है, अकीरा अब तुम्हारी बारी है। फिर अकीरा भी दरवाज़ा कूद कर अंदर आ रही होती है। यामोरी और माहिरो दोनों ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर अकीरा भी उनकी तरफ देखने लगती है और उन दोनों से बोलती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह उस तरफ कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक स्कर्ट पहने रखी है। फिर वे दोनों अपना मुंह मोड़ लेते हैं और अकीरा नीचे आ जाती है। फिर वे तीनों अंदर आ रहे होते हैं। तभी माहिरो बोलता है, क्या तुम्हें याद है हम तीनों को साथ में रहना कितना पसंद था, और क्या पता हम तीनों साथ में कभी घूम पाएंगे या नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों वैसे ही इंजॉय करें जैसे हम पहले किया करते थे। फिर वे तीनों अंदर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। फिर मिदोरी बोलती है, तुम्हें यही टाइम मिला था यहाँ आने को? फिर माहिरो बोलता है, क्या तुमने सुना है स्कूल के साथ मिस्ट्री के बारे में, और इसीलिए मैंने यहाँ रात के समय आने की सोची ताकि यह और मज़ेदार हो सके। फिर वे तीनों लड़कियों के बाथरूम के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर माहिरो बोलता है, मैंने सुना है यहाँ रात में हानाको की आत्मा घूमती है। फिर मिदोरी बोलती है, तो इसमें हम क्या करें? फिर माहिरो बोलता है, ये लड़कियों का बाथरूम है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे जरूर चेक करना चाहिए? अकीरा, हमें ये निश्चित करना है कि ये बात सच है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम वैसे ही इंजॉय करें जैसे पहले किया करते थे। फिर यामोरी बोलता है, तुम्हारा पुरानी यादों को ताज़ा करने का तरीका थोड़ा अजीब है, मैं जानता हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो अकीरा, तुम अंदर जाकर हनाको को बुलाना और हम तुम्हारा बाहर ही इंतजार करेंगे। ये आइडिया सुनने के बाद अकीरा जोर से माहिरो के सर पर मारती है। फिर अकीरा बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलती है, हनाको आओ साथ खेलते हैं। तभी अकीरा को एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ माहिरो ने निकाली थी। फिर वह अकीरा पर जोर जोर से हंसता हुआ बोलता है। अकीरा के तो डर के मारे पसीने ही छूट गए। फिर अकीरा एक और बार माहिरो को सर पर मारती है और वे वहाँ से चलने लगते हैं। फिर माहिरो बोलता है, उसे मुझे नहीं मारना चाहिए था। फिर यामोरी बोलता है, आज तो तुम्हारे गुड लक ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। फिर वे तीनों म्यूजिक रूम में आते हैं। फिर वे एक पियानो के पास आते हैं और माहिरो बोलता है, मैंने सुना है ये रात में अपने आप बजने लगता है, लेकिन वह पियानो अपने आप नहीं बजता, तो इसका मतलब दूसरी मिस्ट्री भी एक अफवाह थी। फिर वे तीसरी मिस्ट्री वाली जगह जाते हैं। तीसरी मिस्ट्री ये थी कि रात में सीढ़ियाँ या तो एक ज़्यादा हो जाती है या एक कम, लेकिन वहाँ ऐसा भी कुछ नहीं था।
चौथी मिस्ट्री यह होती है कि एनाटॉमिकल मॉडल रात में डांस करता है। फिर यामोरी बोलता है लेकिन इस बेचारे के तो पैर ही नहीं है। और पांचवी मिस्ट्री यह होती है कि बास्केटबॉल रात में अपने आप उछलती है, लेकिन वे देखते हैं वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। और छठी मिस्ट्री ये होती है कि रात में स्विमिंग पूल में नहाने पर कोई आपका पैर पकड़कर नीचे डुबाता है। फिर वे देखते हैं कि उसके अंदर जाने का दरवाजा ही बंद होता है और उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। और सातवीं मिस्ट्री ये होती है कि हम स्कूल के आईने में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। उसके बाद वे तीनों बाहर आ जाते हैं। फिर यामोरी बोलता है अच्छा हुआ हमारे पास निनोकिन स्टैचू नहीं है, वरना आठवीं मिस्ट्री यह होती कि वह रात में अपने आप चलता है। फिर वे तीनों ही इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वे तीनों ही एक जगह लेट जाते हैं। फिर माहिरू बोलता है क्या तुमने उस टीचर वाली मिस्ट्री के बारे में सुना है? फिर मिदोरी बोलती है हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है। वह टीचर यहाँ से 10 साल पहले गायब हो गया और उसके बारे में कोई क्लू भी नहीं मिला। फिर यामोरी बोलता है हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है। फिर माहिरू बोलता है मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि वह रात को क्लासरूम में आता है। फिर यामोरी बोलता है ये काफ़ी डरावना और एक्साइटिंग है। फिर माहिरू बोलता है ये तो मुझे काल्पनिक लगता है। फिर मिदोरी बोलती है हाँ चलो चलकर देखते हैं। फिर वे तीनों वापस स्कूल के अंदर आ जाते हैं। फिर यामोरी बोलता है मुझे तो ये सच नहीं लगता, शायद लोगों ने ही इसे ज़्यादा फैला दिया है। फिर माहिरू बोलता है ऐसा मत कहो, हम यहाँ आ ही गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि ये सच है या नहीं। फिर माहिरू एकदम से दरवाज़ा खोलता है। फिर वे कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। वे देखते हैं कि वहाँ पर सच में कोई है। फिर वह बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वह उनके पास आते हुए बोलता है आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। फिर वह उन तीनों से बोलता है यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आज मेरा लास्ट दिन था और मैंने खुद को कब से रोक रखा था, लेकिन तुम। फिर उस आदमी की नज़र अकीरा पर जाती है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे ये लड़की चाहिए। फिर वह अकीरा की तरफ छलांग लगा देता है। वह इतना तेज होता है कि माहिरू और यामोरी उसे ठीक से देख भी नहीं पाते। वह अकीरा को खाने ही वाला होता है। बचाओ मुझे, ये क्या है? फिर माहिरू उस बुड्ढे को खींचते हुए बोलता है उस पर से हटो, यामोरी मेरी मदद करो। इस हमले से यामोरी डर जाता है और उसे याद आता है कि ऐसा ही हमला सेरी ने उस पर किया था। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? फिर माहिरू बोलता है वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो यामोरी, मेरी मदद करो। आज मेरा लास्ट दिन था और मैंने कब से अपने आप को रोक रखा था, तो फिर क्यों तुम यहाँ क्यों आए? यामोरी। इधर यामोरी सोचता है क्या ये एक वैम्पायर है। फिर यामोरी एक चेयर उठाकर उस बुड्ढे को दे मारता है। फिर वह बुढ़ा पीछे की ओर गिर जाता है। फिर यामोरी कीरा को उठाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो? इस पर कीरा बोलती है तुम्हारा शुक्रिया यामोरी। फिर माहिरू उस बुड्ढे को घसीटते हुए उन सबसे दूर ले जाता है। फिर यामोरी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये पक्का एक वैम्पायर है, लेकिन इसमें कुछ तो अलग बात है क्योंकि सभी वैम्पायर सुंदर और चालाक होते हैं, लेकिन ये इतना गंदा और डिप्रेस्ड क्यों दिखाई दे रहा है? और ये है कौन? फिर वह बुढ़ा बोलता है क्यों, आखिर इसी समय ही क्यों? भाग जाओ यहाँ से इससे पहले कि। तभी वहाँ एकदम से अंधेरा हो जाता है। फिर अंधेरे में से एक लड़की की आवाज़ आती है मैं यहाँ क्या सोच कर आई थी और यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। अफवाहें सच में मज़ेदार होती है। तुमने क्या सोचा था ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं वह लड़की आनको ही होती है। हमारी मुलाकात फिर से हो गई यामोरी। फिर यामोरी बोलता है लेकिन आप यहाँ कैसे? फिर आनको बताती है मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी और जानना चाहती थी तुम यहाँ क्या लेने आई हो। फिर वह बुढ़ा बोलता है मैंने आज तक खुद को रोक रखा था, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं रुक सकता। फिर आनको अपना गला दिखाते हुए बोलती है क्या तुम्हें स्मोक करने वाली लड़कियों से परेशानी है? आनको का गला देखकर वह बुढ़ा अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर वह बुढ़ा आनको की तरफ जंप करता है, लेकिन आनको अभी भी सिगरेट पी रही थी। फिर उस बुड्ढे के थोड़ा पास आते ही वह अपने आप को पीछे की तरफ झुका लेती है। फिर वह उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोलती है तुम ये कर सकते हो, 1 मिनट रुको। आनको सिर्फ खून पीने की बात कर रही है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा ना सोचें। फिर वह बुड्ढा आनको के गले पर काट लेता है, लेकिन उसे आनको के खून का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। फिर वह हिलता हुआ साइड में गिर जाता है। फिर आनको उठते हुए बोलती है तुम मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो है ना? क्या तुम वैम्पायर्स के बारे में जानते हो? फिर वह बुढ़ा बोलता है तुम्हारे खून का स्वाद तो बहुत ही बुरा है। फिर आनको बोलती है मेरी जांच से पता चला कि तुम 10
10 साल पहले वैम्पायर बन गए थे और तुमने 10 सालों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। फिर यामोरी बोलता है, इस बात का तो कोई मतलब नहीं हुआ, इसने अभी अभी कीरा का खून चूसने की कोशिश की। फिर आनको बोलती है, इस बात का मतलब है क्योंकि इसने 10 सालों तक ये रोक रखा था, लेकिन आज ये सहन नहीं कर सका। ये तुम्हारी ही बुरी किस्मत है जो आज तुम यहाँ आए। फिर यामोरी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ये पहले भी तो ऐसा कर सकता था। फिर आनको बोलती है, यामोरी तुम्हें थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए, जरा सोचो कोई भी इंसान वैम्पायर क्यों बनना चाहेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या वैम्पायर बनने से पहले तुम उनके बारे में जानते थे, या ये कि वैम्पायर सच में होती है? फिर वह बूढ़ा आदमी बोलता है, तुमने सही कहा, मेरे साथ धोखा किया गया था। फिर आनको उसे गले लगाते हुए बोलती है, अब सब ठीक है, मुझे पता है तुमने कितनी मुश्किल से समय गुजारा है। वो बूढ़ा आदमी अभी भी रो रहा था। फिर आनको बोलती है, मुझे पता है तुमने लंबे समय से किसी के साथ बात भी नहीं की है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, काफ़ी लंबे समय तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं एक वैम्पायर हूँ, और जब मैंने इंसानों के खून के प्रति अपनी लालसा देखी तब। फिर आनको बोलती है, अब शांत हो जाओ, मुझे पता है जिस समय से तुम गुजरे हो उसे भुलाया नहीं जा सकता, और ये काफ़ी मुश्किल भी था। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, उस औरत ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता था। मैं ही पागल था जो उसकी सच्चाई नहीं जान पाया। फिर आनको उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुमने काफ़ी कुछ सहन कर लिया। और फिर वह उस बुड्ढे के हाथ में कुछ देते हुए बोलती है, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर आनको उस बुड्ढे को अंगूठी देते हुए बोलती है। फिर आनको बोलती है, अब तुम आराम से मर सकते हो। इस पर वो बुड्ढा काफ़ी मना करता है, लेकिन आनको उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, इसे छोड़ना मत। इस पर वो बुड्ढा काफ़ी चिल्लाता है। फिर आनको बोलती है, याद करो तुम कितने अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम्हें किसी ने नहीं समझा। लेकिन तभी सुबह हो जाती है। फिर सूरज की किरणों की वजह से वह बूढ़ा आदमी धूल बन जाता है। फिर इस बुड्ढे के मरने के बाद आनको बोलती है, 10 साल से लापता टीचर का आज अंत हो गया, वैसे भी वह मरने ही वाला था। फिर आनको बोलती है, मेरा काम है केसेस की जांच करना और उन्हें सॉल्व करना। हो सकता है लोगों के लापता होने का कारण वैम्पायर्स हो, पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है, और इसलिए मुझे वैम्पायर्स से निपटने का तरीका जानना होगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन। फिर यामोरी बीच में चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने इस बूढ़े आदमी को क्यों मारा? और तुमने ऐसा भी कहा कि वैसे भी वह आज मरने वाला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही उसे मारने वाली थी? तभी आनको यामोरी की कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि उसे एक मॉन्स्टर बन के जीना चाहिए था? उसने अपने 10 साल दुख में बिता दिए, जबकि उसे पता ही नहीं था कि वह एक वैम्पायर है। फिर वह यामोरी का कॉलर छोड़ते हुए बोलती है, तुम लोगों को आगे से सावधान रहना चाहिए। तुम नहीं जानते, लेकिन वैम्पायर कैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकती है। फिर वह 2 कार्ड माहिरू और मिदोरी को देते हुए बोलती है, तुम मेरे पास आ सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो। फिर सीन चेंज होता है और हम यामोरी को अकेला जाते हुए देखते हैं। फिर यामोरी सोचता है, शायद मैं अभी तक वैम्पायर्स के बारे में पूरी बातें नहीं जानता। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब ये एनीमे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया है। इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स के बारे में ऐसी कोई तो बात है जो यामोरी नहीं जानता। और दूसरी बात ये कि आनको ने ऐसा क्यों कहा कि आज उस बुढ़े वैम्पायर आदमी का लास्ट दिन था, और वह बुढ़ा आदमी बार बार क्यों बोल रहा था कि आज ही क्यों, आज मेरा लास्ट दिन है। इन सब चीज़ों का आंसर तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एनीमे एक्सप्लेन।